बच्चों मैं आगे का पैराग्राफ पढ़ती हूँ। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, उसे भी अभिमान हुआ था ईश्वर का सबसे बढ़कर सच्चा भक्त तो कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग के नरक में ढकेल दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो केवल एक ही दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सर फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुकी। यहाँ तक पढ़ूंगी बच्चों, जो पढ़ा है वो पैराग्राफ आप लोगों को समझाती हूँ। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि शैतान के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि किस तरह उसे घमंड हो गया था कि ईश्वर का उससे अधिक सच्चा भक्त को है ही नहीं, और उस घमंड के कारण ऊपर स्वर्ग से सीधे नरक में फेंक दिया गया। शाहनूर ने भी एक बार घमंड किया था और फिर पूरी जिंदगी भीख मांग मांग कर खाना पड़ा और अंत में उसी तरह मर गया। लेखक ने तो केवल अभी पहली कक्षा ही पास की है और लेखक अभी से लापरवाह हो गया है। इस कारण लेखक का आगे पढ़ना मुश्किल लग रहा है, ऐसा बड़े भाई साहब ने लेखक से कहा। बच्चों आगे का पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ में बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। बड़े भाई साहब कहते हैं कि लेखक को भी यह पता है कि वह कोई अपनी मेहनत से पास नहीं हुआ, उसे बिना प्रयास से ही सफलता मिली है। बिना प्रयास से सफलता एक बार मिल सकती है, बार बार नहीं। यह लेखक अच्छी तरह जानते हैं। कभी कभी अगर गुल्ली डंडे से भी अनजाने से सही निशाना लग जाए तो इसे हम उस निशाने लगाने वाले को सफल खिलाड़ी नहीं मान सकते। सफल खिलाड़ी उसी को कहा जा सकता है जिसका एक भी निशाना खाली न जाए। बच्चों आगे का पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। भाषाओं के नाम याद रखना कोई आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी ने समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? यहाँ तक करेंगे। इस पैराग्राफ को समझाती हूँ। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि ये मत सोचो कि वे फेल हो गए हैं, और बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि जब जब वह उनकी कक्षा में आएगा तब उसे पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा कि भाषाओं के नाम याद रखने में ही कितनी परेशानियां होती है। हेनरी नाम से ही 8 भाषा हुए हैं। कौन सी घटना किस हेनरी से समय में हुई है, क्या लेखक इसको याद करना इतना आसान समझता है? आगे का पैराग्राफ में पढ़ती हूँ। हेनरी 7वें ही जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सपाचट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों से जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम। कोडियो चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आदि रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चाहरुक पंजुम लगाते चले गए। मुझसे पूछे तो 10 लाख नाम बता देता। इस पैराग्राफ को समझाती हूँ। अगर हेनरी 7वें ही जगह गलती से हेनरी 8वां लिख दिया तो समझो सारे नंबर गायब। बिल्कुल साफ समझ लो, शून्य भी नहीं मिलेगा। लेखक को लगता है कि वह
किस्मत से पास हो जाएगा। दर्जनों के हिसाब से जेम्स विलियम और चार्ल्स हुए हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है, आंखों से लिखना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है बेचारे को नाम रखने भी नहीं आते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाकर नाम चलाते थे। बड़े भाई साहब कहते हैं कि अगर उनसे नाम पूछो तो 10 लाख नाम बता देते।